स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 तारीख से लेकर 7 जून तक, 1 जून से लेकर 7 जून तक कन्या राशि के लिए कैसा समय रहेगा। तो सुनहरा समय, गोल्डन टाइम अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि देखिए वीक बहुत खास है। 2 जून को यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और आपके लिए हम देखें तो ये 11वें भाव में गुरु का उच्च का होना बेहद ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो यहाँ स्थितियां आपके लिए बेहद लाभकारी हैं। गोल्डन टाइम, आय के नए स्रोत और लव लाइफ बेहतर होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु और फिर उसके बाद वो मकर और कुंभ में रहेंगे। लेकिन देखिए जब भी चंद्रमा चौथे घर 8वें या 12वें में आते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके लिए चौथे घर में आने वाले हैं। 2 जून और 3 जून को कन्या राशि, कन्या लगन वालों को विशेष ध्यान रखना है अपने माता के स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का, और लाइफ के हर फ्रंट पर आप थोड़ा सा संभल कर चले, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, निर्णय शक्ति को कमजोर कर देते हैं। करियर की अगर हम बात करें कन्या राशि के लिए तो 2 जून से गुरु आपके आय के भाव में आएंगे, आय यहाँ पर बढ़ने वाली है। देखिए गुरु अगर हम देखें तो आपके सप्तम के स्वामी है, बिजनेस के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। इनका आपके लाभ भाव में जाना, यानी यहाँ पर इनकम आपकी एक्सपेंड होने वाली है, कार्य आपका बढ़ने वाला है। कुछ भी कार्य आप करते हैं और अगर आप सोच रहे थे कि इसको मुझे बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो यही वो समय है। ये वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, हीलिंग से जुड़े हुए हैं, टीचिंग में अगर आप हैं तो यहाँ पर बेहद लाभ आपको होने वाले हैं। हालांकि देखिए अगर हम गुरु की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध के साथ ये योग कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ फिर भी कोई भी ग्रह अगर 11वें भाव में होता है, आय भाव में होता है, तो वो लाभ ही देता है। तो यहाँ पर करियर में एक नई उछाल आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं जॉब को, तो बेटर ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में ही बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं और यहाँ पर धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है। शनि यहाँ लॉर्ड हैं और शनि इस समय आपके 7th हाउस में है। तो देखिए जब भी गुरु उच्च के होकर, यानी 2 जून से जब गुरु उच्च के होकर सीधे सप्तम दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देखेंगे, तो कहीं जो कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया था या लव लाइफ डैमेज थी या बातचीत नहीं हो रही थी, यहाँ पर वापस से आपकी बातचीत भी स्टार्ट होगी और मान सम्मान भी मिलेगा और आपस में तालमेल भी रहने वाला है। तो लव लाइफ के लिए भी ये समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे, हालांकि देखिए वैवाहिक जीवन में जब भी शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य होते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिले या मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट या मैरिड लाइफ में कोई ना कोई ईगो क्लैशेस ले आते हैं, पूरी कंपैटिबिलिटी नहीं देते हैं। लेकिन इस समय आपके सप्तम के जो स्वामी हैं गुरु हैं और 2 जून से उनकी स्थिति बेहतर होगी। तो यहाँ पर कन्या राशि के लिए वैवाहिक जीवन में भी सुधार होने वाला है गुरु के कारण। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 2 और 3 जून को आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो चंद्रमा है 2-3 जून को आपके चौथे घर में रहेंगे और कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपकी लव लाइफ में, वैवाहिक जीवन में बढ़ सकता है, तो इस चीज को आपको संभाल कर चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो उच्च के गुरु विद्या के घर को देखेंगे, पंचम भाव विद्या का घर है। तो यहाँ से जब गुरु के, उच्च के गुरु ज्ञान के देवता की दृष्टि पड़ेगी तो स्थितियां बहुत बेहतर है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद लाभकारी रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा 2 और 3 तारीख को आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए भाग्य में
सूर्य का आपके नवम भाव में होना, हायर एजुकेशन, मास्टर्स, विदेशों में जाके पढ़ना, यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि देखिए धन भाव के लॉर्ड शुक्र हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। जब भी देखिए कर्म क्षेत्र के स्वामी का कहीं धन भाव से संबंध बनता है या ग्रह हम कहेंगे एक्सचेंज होते हैं तो ऐसे में स्थिति बहुत बहुत बेहतर रहती है। तो कन्या राशि के लिए डेफिनेटली गुरु का उच्च का होना, लक्ष्मी नारायण योग बनना आपके कार्य के क्षेत्र को बढ़ाएगा। घर में कुछ ना कुछ नई सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, नए गैजेट्स ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी से आपको बचना है, सोच समझकर आप डिसीजन ले और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप 2 और 3 जून को ना लें। वहां पर चंद्रमा आपके थोड़े से कमजोर हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, लेकिन मंगल इस समय आपके अष्टम में है। थोड़ा सा वाहन चलाते में सतर्क रहें और बॉडी में थोड़े से पेन्स रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू भी यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। विशेषकर 2 और 3 जून को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु का उच्च का होना अध्यात्म से आपको जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा और त्रिकोण पर दृष्टि, धर्म त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि डेफिनेटली आपके अध्यात्म को यहाँ पर बढ़ाने वाली होगी। भाग्येश की अगर हम बात करें, भाग्येश शुक्र हैं और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्य आपके भाग्य में है। तो देखिए यहाँ पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अपने सीनियर से आपको ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं, यानी अपने सीनियर्स और पिता इन दोनों से आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं, ईगो नहीं रखना है और अपनी वाणी का ध्यान रख के चलना है। गणेश चालीसा का पाठ करना, गणपति चालीसा जो होती है उसका पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। सूर्य को भी आप जल अवश्य चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन अवश्य ही छोटे बच्चों को फ्रूट बांटना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा।